वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को आम बजट पेश किया। आम बजट में किसान, युवा, महिला, उद्यमी हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया गया। ज्यादातर लोग आम बजट से खुश दिखे, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी दिखी। वो वर्ग है किराए पर घर देने वालों का। दरअसल किराए पर मकान और फ्लैट देने वाले मकान मालिकों के लिए भी बजट में नया नियम आ गया है, जिस पर उनको खास ध्यान देने की जरूरत है। मकान किराए पर चढ़ाकर कमाई करने वाले लोगों के लिए बजट में जरूरी प्रावधान ये है कि अब घर या फ्लैट को किराए पर चढ़ाकर होने वाली इनकम को इनकम टैक्स दाखिल करते समय हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम के रूप में घोषित करना होगा। अब इसे बिजनेस इनकम के रूप में नहीं देखा जा सकेगा। आप भी अगर अपना मकान किराए पर दे रहे हैं तो जान ले कि वित्त मंत्री ने बजट में ऐसे मकान मालिकों के लिए क्या कहा है और बजट में मकान मालिकों के लिए नया नियम आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय इनकम टैक्स एक्ट में एक अहम संशोधन किए जाने की बात कही है, जिसमें साफ किया गया है कि आवासीय संपत्ति को किराए पर देने से होने वाली इनकम को बिजनेस या किसी पेशे से होने वाली इनकम की बजाय हाउसिंग प्रॉपर्टी से इनकम के तौर पर दिखाना होगा। लेकिन अभी होता यह है कि सरकार को टैक्स चुकाने वाले लोग किराए के मकान से होने वाली इनकम को कम दिखाते हैं, या फिर इसके रखरखाव या फिर टूट फूट जैसे खर्चे दिखाकर कुछ लोग उतना टैक्स नहीं देते जितना भरा जाना चाहिए, यानी टैक्स की एक तरह की चोरी होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कुछ करदाता अपने किराए की आय को गलत आयकर, मद, व्यवसाय या पेशे के मुनाफे और लाभ के तहत बता रहे हैं और वो कम टैक्स चुकाते हैं। इसी चोरी को रोकने और टैक्स की देनदारी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि स्थिति को साफ करने के लिए केंद्र सरकार धारा 28 में संशोधन करेगी। इसके बाद टैक्स पेयर किराए से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम के रूप में नहीं दिखा सकेंगे। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से लोगों की टैक्स देनदारी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ये भी कहा है कि नया संशोधन अगले साल 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। ये नया नियम इनकम टैक्स पेयर्स को गलत इनकम के नाम पर कम टैक्स भरने से रोकेगा। अगर आप भी घर के मालिक हैं और उसे किराए पर दे रखा है तो आप इससे होने वाली आय को बिजनेस से होने वाली आय के रूप में नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए उन्हें अलग से हाउसिंग इनकम बताना होगा। वहीं आम बजट में किराए पर रहने वाले लोगों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत दे दी है। अब किराएदारों को 1 महीने या महीने के कुछ हिस्से के लिए 50,000 रुपए से अधिक के किराए पर कम टैक्स देना होगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।